everyone, welcome to Yopedia and this is Shikha. So friends, if you are also shortlisted for the ONGC, the biggest Maharatna, I can say it out, there are various posts for the production, for the chemical engineering, for the drilling, mining and like lot more other posts are there. So I'm going to provide you a list of important and most expected HR question in this particular video, and this documentation is covering all those questions. You can download this from your PDF panel, can read it out and can practice this question by attending different HR and mock session with us. Okay, so let's get started and cover different HR domain in this particular video. So yes, there are a lot of questions we need to go with: generic HR, company specific, industry specific, green energy specific and government norms related, currents related और global से related. Leadership और behavioral question are also a part of your HR part. ठीक है? So yes, starting with the generic HR question. So generic में हमेशा आपका सबसे स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, फिर हॉबीज, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस. ठीक है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ओएनजीसी, क्या जानते हैं आप इसके बारे में, ये सारे आते हैं आपके जेनरिक में. ठीक है, आपका मिशन और विजन क्या है, ओएनजीसी का मिशन और विजन क्या है, ये कुछ जेनरिक में आता है कि मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन आप कह सकते हो, बट इट्स आंसर इज नॉट नॉर्मल. जब तक आप एक इंप्रेसिव आंसर नहीं देते हो तो आपके मार्क्स भी उस तरीके से ही कैलकुलेट होंगे. सो मेक श्योर आप उस तरीके से ही प्रैक्टिस करें. आप अपने एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स को, करियर गोल्स को हाईलाइट करो और ओएनजीसी की नीड्स के साथ अलाइन करो. ठीक है, क्यों ओएनजीसी ज्वाइन करना चाहते हो, इंडस्ट्री लीडरशिप, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, कमिटमेंट है टू एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस. ऑफकोर्स आपके 3:2 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर जेनरिक एंड योर प्रोफेशन रिलेटेड, पोस्ट रिलेटेड. आपका मिशन एंड विजन, आप टाइट डेडलाइंस के अंदर कैसे काम करेंगे, तो स्टार मेथड यूज करेंगे, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट. एक एग्जांपल के तौर पे आप यूज कर सकते हो, इट्स नॉट अ कंपल्सेशन. ठीक है, कोई आपने काम किया हो पहले, कोलैबोरेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल से, क्यों आपको हायर करना चाहिए, बिकॉज यू आर स्किलफुल, पैशनेट एंड एक्सपीरियंस विद ओएनजीसी नीड्स. ठीक है, सो यस, दीज आर समथिंग जेनरिक एचआर क्वेश्चन. देन कंपनी स्पेसिफिक से अगर मैं बात करूं ओएनजीसी से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या जानते हैं आप ओएनजीसी के बारे में, तो ओएनजीसी जो है बेसिकली लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है. ठीक है, एंड मेजर ऑनशोर और ऑफशोर प्रोजेक्ट कौन से हैं, मुंबई हाई, असम अर्का बेसिन, कृष्णा गोदावरी. ठीक है, बेसिन एंड डीप वाटर एक्सप्लोरेशन ईस्टर्न कोस्ट, ये इसके ऑनशोर और ऑफशोर प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है, देन कॉन्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में, इंडिया के इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी रिड्यूस कर रहा है, एनर्जी सप्लाई को इंश्योर करता है और इन्वेस्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में. रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बताइए, ईओआर, डिजिटल ऑयल फील्ड्स, एआई ड्राइवन रिजर्वायर मैनेजमेंट. ओएनजीसी की सीएसआर इनिशिएटिव, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्सिडीज कौन कौन सी है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओवीएल, एमआरपीएल, एचपीसीएल एंड पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड. ठीक है, दीज आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओएनजीसी. ओएनजीसी के क्या चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं ऑयल एंड गैस में, दैट इज जियोपॉलिटिकल रिस्क है, एनवायरमेंटल कंसर्न है, क्रूड ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस है इन डीप सी ड्रिलिंग. राइट, एंड ओएनजीसी प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे compete कर रहा है इन ऑयल कंपनीज. सो गवर्नमेंट बैकिंग है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च पेड इनोवेशन है. नेट जीरो एमिशन पे ओएनजीसी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोलर, विंड, हाइड्रोजन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टिंग हो रही है ओएनजीसी की, दैट इज हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू नेट जीरो. दिस इज रिलेटेड टू ओएनजीसी. टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो है आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर, तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. मेन स्टेजेस बताइए गैस ऑयल के, सिस्मिक सर्विस, एक्सप्लोरेटेड ड्रिलिंग, अप्रेजल, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड डीकमिशनिंग. दीज आर द स्टेजेस. अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है, बीइंग अ टेक्नोक्रेट यू नीड टू बी अवेयर एंड इवन इन द जनरल. अपस्ट्रीम में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन होता है, मिडस्ट्रीम में ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज होता है, डाउनस्ट्रीम में रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. टॉकिंग अबाउट मेजर ऑयल एंड गैस बेसिन्स इन इंडिया, तो मेजर 4 से 6 हैं, वो आपको पता होने चाहिए. मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी, कैम्बे राजस्थान एंड असम अर्का बेसिन्स. क्रूड ऑयल प्राइसिंग कैसे काम करता है, ब्रींट क्रूड, डब्ल्यूटीआई, ओपीईसी प्राइसिंग मैकेनिज्म. ऑफशोर ड्रिलिंग में क्या रोल है, ओएनजीसी लीडर है डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन का. एंड शेल गैस क्या होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, दैट इज अनकन्वेंशनल गैस रिसोर्सेज
जो कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं थ्रू फ्रैकिंग टू इंक्रीज एनर्जी रिजर्व्स। LPG and why it is important. LPG is natural gas cooled for transport and it is investing in LNG infrastructure for cleaner energy. मेजर रिस्क क्या है ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन के? ऑयल स्पिल है ऑफ कोर्स, केस स्टडीज पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड, ब्लो आउट्स है, इक्विपमेंट फेलियर है, हार्श वेदर कंडीशंस। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? डिजिटल ट्विंस, AI ड्राइवन एक्सप्लोरेशन, ड्रोन मॉनिटरिंग एंड हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। Then it comes to green energy specific question. So green energy, net zero emission, हम इसकी तरफ बहुत ज़्यादा India has been transforming and even we have been set a target by 2030 to achieve a goal. ठीक है, तो उसमें ये questions पूछे जाते हैं बेसिकली कि ONGC का क्या रोल है रिन्यूएबल एनर्जी में। वो सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में लाइक इन्वेस्ट कर रहा है ऑलरेडी। कार्बन कैप्चर स्टोरेज CCS क्या है? दैट इज ये कार्बन इमिशन को रिड्यूस करती है फ्रॉम इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्ट्स क्या है? इंडिया, व्हाट आर द इंडियाज टारगेट फॉर रिन्यूएबल, अभी मैंने डिस्कस किया, बाय 2030 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। इम्पैक्ट क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, फॉसिल फ्यूल डिमांड को रिड्यूस करता है और नेचुरल गैस की डिमांड को इंक्रीज करता है। बायोफ्यूल्स क्या है, कैसे यूज होते हैं वो, चैलेंजेस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करने के ONGC ऑपरेशन में? दैट इज कैपिटल कॉस्ट है, हाई स्टोरेज लिमिटेशंस हैं, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। सिग्निफिकेंस क्या है ऑफशोर विंड एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी है विद ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म फॉर हाइब्रिड एनर्जी प्रोडक्शन। इंडिया की पॉलिसीज क्या है ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? दैट इज नेशनल हाइड्रोजन मिशन टू प्रमोट हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ESG क्या है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स है ऑयल एंड गैस से रिलेटेड? की रेगुलेशंस बताइए। पेट्रोलियम एंड गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का क्या रोल है? एक्सप्लोरेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है फॉर एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। हेल्प क्या है? हेल्प पॉलिसी, इट्स अ न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP इन 2016 जो कि ऑफर करती है यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग, रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल। ठीक है, ONGC कैसे ऑब्टेन कर रहा है एक्सप्लोरेशन राइट्स इन इंडिया? बाय बिडिंग अंडर हेल्प एंड OALP। ठीक है, देन इट कम्स टू FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देन इट कम्स टू इंडियाज एनवायरमेंटल रेगुलेशंस क्या है? EAI एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स। सो यस, गैस प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या है? The government has the administrated price mechanism APM for natural gas and market based pricing. Then current scenario क्या है? ये कुछ questions हैं करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे आ जाता है, बाकी के जेनरिक HR क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि करंट मतलब एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड। सो इंडिया का क्या स्टेटस है अभी? प्रोडक्शन 30 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड ऑयल एनुअली और ONGC उसमें लार्जेस्ट अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी है। इंडिया की डिपेंडेंसी क्या है ऑन ऑयल इंपोर्ट्स? 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स एंड एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी बाय 2047। ठीक है, लेटेस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है ऑयल एंड गैस सेक्टर में? एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। राइट, मेजर प्लेयर्स कौन है इंडिया के ऑयल गैस सेक्टर में? ONGC ऑयल लिमिटेड, गेल पेट्रोल, IOCL, BPCL, HPCL। Status of natural gas in India, that is increasing the share of natural gas from 16 to 15% by 2030. And challenges क्या है इंडिया की अभी currently? Declining domestic crude oil production and high import dependency and price volatility. ONGC का क्या रोल है इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी में? 70% जो है ONGC रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में, राइट? Then it comes to ONGC utilizing digitalization in oil exploration. ठीक है, that is AI, machine learning, data analytics. ग्लोबल सिनेरियो की मैं बात करूं, टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बताइए वर्ल्ड में? USA, सऊदी, रशिया। ओपैक प्लस इन्फ्लुएंस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। ओपैक प्लस कंट्रोल 40% ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस का क्या इम्पैक्ट है? यस, US के टेरिफ, ठीक है, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी,
supply chain disruption. So these are the things you need to be covered under this current global scenario. Russia Ukraine war, ठीक है. Then it comes to global energy transition कैसे impact करता है, renewable energy है. पेरिस एग्रीमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है ऑयल एंड गैस में कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए एंड लीडिंग टू लोअर डिमांड फॉर फॉसिल फ्यूल्स. रोल ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रोडक्ट्स एनर्जी डिमांड, गाइड्स पॉलिसी डिसीजंस एंड ऑयल कंपनीज कैसे अडैप्ट कर रही है टू ESG. रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट कर रही है, हाइड्रोजन में एंड कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजीज में. EVs का क्या इम्पैक्ट है ऑयल इंडस्ट्री पे, डिक्रीजिंग गैसोलीन डिमांड. ठीक है. लीडरशिप क्वेश्चन है आपके, ये बेसिकली पूछे जाते हैं टू एज एन HR कोर HR, लाइक कि हाउ यू कंसीडर योरसेल्फ अ गुड लीडर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट लीडर. ठीक है. एंड हाउ यू गोइंग टू बी परफॉर्म वेल एज अ लीडर, व्हाट आर द हाउ ऑप्टिमिस्टिक डिसीजन यू कैन टेक इट आउट एट द फास्ट पेस. दीज आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू लीडरशिप. कोई सिचुएशन वे यू हैव टू लीड अ टीम सक्सेसफुली, आपने कन्फ्लिक्ट्स हैंडल किए हों, आपने कोई चार्ज लिया हो प्रोजेक्ट का. ठीक है. व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी टू हाउ डू यू मोटिवेट्स योर टीम मेंबर्स. ठीक है. ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स आप पुट कर सकते हैं. ठीक है. एंड उनके रोल और उनकी ड्यूटीज को सेपरेट असाइन कीजिए. देन इट कम्स टू कोई डिफिकल्ट डिसीजन आपने लिया हो, कोई अंडर परफॉर्मिंग टीम मेंबर को हैंडल किया हो, डिफिकल्ट बॉस और सीनियर को कैसे हैंडल किया है. क्वालिटीज क्या चाहिए स्पेसिफिकली ONGC से रिलेटेड, जिसमें क्या आ जाता है, विजन होना चाहिए, सेफ्टी कंसाइज डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड यस जो आपको बहुत ज़्यादा कंसीडर करना होगा. प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे एज अ लीडर. देन इट कम्स टू बिहेवियर. बिहेवियर इज टू ऑब्जर्व, टू नो योर साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ टू डील विद द थिंग्स. बेसिकली दैट इज समथिंग यू गोइंग टू बी लाइक परफॉर्म इन योर इंटरव्यू. आपने कोई मेजर चैलेंज फेस किया हो, आप फेलियर्स को कैसे हैंडल करेंगे, आप उसको अपॉर्चुनिटी लेंगे या आप गिव अप कर देंगे. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिफिकल्ट कलीग के साथ कैसे हैंडल करेंगे, राइट. चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपने किसी पे काम किया हो, न्यू सिचुएशंस को कैसे अडेप्ट करेंगे. लाइक यू ऑलवेज यूज्ड टू बी टेल कि मैम आई एम वेरी अडेप्टेबल. सो आपको बताना है क्लियरली. ठीक है. आप अपने जॉब रोल से कभी बियॉन्ड गए हो, आपने बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प की हो या सपोर्ट किया हो, देन क्या प्रोफेशनल लाइक आपके पास वैल्यूज हैं जो वर्क एथिक को वो करेंगी. इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट. मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे. रिमोट लोकेशंस पे आप वर्किंग कैसे हैंडल करेंगे, ऑफशोर रिग्स, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट. देन इट कम्स टू सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे. आप HSC प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, दैट इज हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट. CSR इनिशिएटिव क्या है ONGC के, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बताइए. ONGC कैसे इंश्योर करता है, जीरो गैस फ्लेयरिंग, वाटर कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी ONGC के बिजनेस रोल मॉडल से, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. सो ONGC के इंटरनेशनल ऑपरेशंस क्या है, सूडान, वियतनाम, रशिया एंड ब्राजील. सो यस, दीज आर मिसलेनियस क्वेश्चन. So yes friends, we have covered more or less all the important questions related to HR domain, and these are going to help you out to crack your interview. You're going for any post, just please read out this question from your Pedia panel, like you can download this documentation from there only. And yes, only reading won't work, you need to be practice it by attending different HR sessions and mock sessions, and your Pedia mentors are here to assist you out for every kind of interview preparation. So yes, go for that. All the very best. Good luck, and please download this documentation from your Pedia panel.